हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग। आशा करता हूँ आप लोग बहुत स्वस्थ होंगे। मैं माफ़ी चाहता हूँ लास्ट वीक आप लोगों का क्लास नहीं ले पाया क्योंकि मैं बीमार था और थोड़ा सा अभी रिकवर हुआ हूँ, थोड़ा बाकी है। चलो कोई बात नहीं। तो आज हम लोग बात करते हैं वेलोसिटी टाइम ग्राफ के बारे में। ये जो वेलोसिटी टाइम ग्राफ वो क्या होता है, जैसे कि हम लोगों ने पिछले लेक्चर में देखा था कि जो डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ होता है उसके बारे में जो मोटा मोटी जितनी भी चीज़ें होती है वो सारी चीज़ें हम लोगों ने बात करी, जो आपके सिलेबस से बहुत ज़्यादा बाहर होकर आप लोगों को मैं बताया था। तो मेनली यहाँ पे जो वेलोसिटी टाइम ग्राफ है उसको थोड़ा सा समझने की कोशिश, बिल्कुल सिमिलर चीज़ होती है, सेम टू सेम वैसा ही होता है। यहाँ पे बस एक एरिया आ जाता है, स्लोप वही चीज़ है, कोई बात नहीं। तो इसको समझने की कोशिश करते हैं। तो ये जो वेलोसिटी टाइम ग्राफ है, तो देखो, सबसे पहले तो ये देखो, ये वाला लाइन जो वाई एक्सिस पे है, जो ये जो वाई एक्सिस है और ये एक्स एक्सिस है। जो वाई एक्सिस में जो है ये है, यहाँ पे हमने इसको वेलोसिटी कंसीडर कर लिया है, और जो एक्स एक्सिस में है ये जो है टाइम बता रहा है। ठीक है, तो वाई एक्सिस वेलोसिटी, एक्स एक्सिस को टाइम बता रहा है। ठीक है, अब ये क्या है, एक स्लोप है। ठीक है, ये कुछ थीटा एंगल पे स्लोप है। ठीक है, मतलब स्लोप मतलब आप लोगों को बता चुका हूँ कितना ज़्यादा वो इंक्लाइन है, ढलान है। ठीक है, तो ये थीटा एंगल पे स्लोप है। तो हमने क्या करा, मेनली स्लोप का जो फार्मूला होता है मैथमेटिक्स में, जहाँ पे आप लोग पढ़े होंगे, या नहीं पढ़े तो कोई बात नहीं। जो स्लोप का फार्मूला होता है y2 माइनस वाई वन डिवाइड बाई x2 माइनस x1 होता है। ठीक है, तो y2 माइनस वाई वन मतलब जो ये वाला है, ये देखो, कोई ऑब्जेक्ट जो है कहाँ से चलना स्टार्ट करा, ये ओरिजिन से चलना स्टार्ट करा। ओरिजिन से कहाँ पे पहुँचा, यहाँ पे पहुँचा, इस पोजीशन पे वो पहुँचा है। तो ये इनिशियल फर्स्ट पोजीशन और ये सेकंड पोजीशन। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे y2 के जगह में v2 हो जाएगा। v2 मतलब ये वेलोसिटी, और ये पे v1, यहाँ पे जो हो जाएगा ये v1 हो जाएगा। सिमिलरली टाइम की बात करते हैं, तो ये जो है यहाँ पे ये टाइम को रिप्रेजेंट करेगा, ये t2, और इसको ये t1। ठीक है, तो ये t2 हो जाएगा यहाँ पे, और ये t1। ठीक है, तो यहाँ पे देखो, तो ऐसा क्या बन रहा है, देखो, वेलोसिटी को हम लोग क्या करें, मैनेज करें, मतलब चेंज इन वेलोसिटी, और टाइम जो भी है मैनेज करेंगे, टाइम ही आएगा। तो चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम, ये क्या चीज़ का फार्मूला बनता है, चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम। जो फार्मूला आता है v2 माइनस v1, जो भी, या फिर फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी अपॉन टाइम, वो तो एक्सेलरेशन ही तो है। चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम एक्सेलरेशन ही तो है। तो ये जो स्लोप है, तो हम क्या क्या बोल सकते हैं, जो वीटी ग्राफ है, वेलोसिटी टाइम ग्राफ है, जो उसका स्लोप होता है वो हमें एक्सेलरेशन को रिप्रेजेंट करता है। ठीक है, तो वेलोसिटी टाइम ग्राफ में स्लोप हमें क्या बताएगा, एक्सेलरेशन को बताएगा। अब दूसरी चीज़ आ जाती है एरिया की। एरिया, अब एरिया कौन से, जैसे कि हम लोग स्लोप किससे लेते हैं, जो एक्स एक्सिस है उसी से, हम लोग वाई एक्सिस से कोई मतलब नहीं, ये वाली एरिया की बात कर रहे हैं, ये वाली एरिया। ये तो आप अगर एरिया देखें तो ये एक ट्रेंगल बना रहा है, जाहिर सी बात है। अब ट्रेंगल का एरिया का फार्मूला क्या होता है, हाफ इंटू बी इंटू एच होता है। ठीक है, तो यहाँ पे बात करते हैं, देखते हैं कैसे कैसा होता है ये देखो, ये कैसा हो चुका है। देखो, हमने कंसिडर करा ये ओरिजिन ओ है, और ए है, और ये पी है। ठीक है, तो एरिया का फार्मूला क्या होता है, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। बेस हो गया यहाँ से यहाँ तक का बेस, और ये हाइट ये हो गया। ठीक है, तो ये हमें क्या बताएगा, एरिया हमें डिस्प्लेसमेंट बताता है। अगर आप बीटी ग्राफ में अगर एरिया को फाइंड आउट करते हो, एरिया निकालते हो, तो वो आपको डिस्प्लेसमेंट देगा। ठीक है, तो दो बातें याद रहेगी अच्छे से, कि जो वेलोसिटी टाइम ग्राफ है, जो वेलोसिटी टाइम ग्राफ है वो, उसमें अगर हम स्लोप को निकालेंगे तो स्लोप हमें एक्सेलरेशन देगा, और एरिया हमें क्या देगा, डिस्प्लेसमेंट देगा। क्लियर है? ठीक है, तो इस पे बेस आसान से क्वेश्चन कर लेते हैं। तो देखते हैं, ये रहा क्वेश्चन है।
तो जिनको लगता है कि ये सॉल्व हो जाएगा तो वो आप इसको सॉल्यूशन करके आप कमेंट में बताओ कि जो ये जो रीजन है ओ ए और ए बी, इसमें एक्सेलरेशन कितना है और डिस्प्लेसमेंट कितना है दोनों रीजन में, ठीक है। तो ओ ए कहाँ है, ओ से ए तक ये रहा, ए से बी तक। तो कैसे निकालोगे आप? सबसे पहली बात, अगर आपको एक्सेलरेशन निकालना है तो आप क्या निकालोगे, स्लोप निकालोगे, ओ ए रीजन का स्लोप निकालोगे। तो यहाँ से ओ ए रीजन है तो V2 माइनस V1 करोगे, ठीक है, 25 मतलब ये आपको दिख रहा होगा कि ये स्लोप कितना हो जाएगा। और सेकेंड वाला ए बी रीजन का स्लोप कितना हो जाएगा, वो तो ए बी रीजन का स्लोप जो कि इसके साथ है, जो एक्स एक्सिस है इसके साथ कोई एंगल नहीं बना रहा है, मतलब थीटा एंगल 0 है, तो मतलब स्लोप 0, मतलब एक्सेलरेशन 0 है, ठीक है। चलो इसका सॉल्यूशन देखते हैं, इसका सॉल्यूशन कैसा होता है। अगर आपको समझ में नहीं आ रहा है कोई बात नहीं, तो इसका सॉल्यूशन देखते हैं। देखो, सबसे पहले बात करते हैं हम लोग किसके, ओ ए रीजन की। तो ओ ए रीजन में अगर हमें एक्सेलरेशन निकालना है तो एक्सेलरेशन निकालने के लिए हमें स्लोप निकालना पड़ेगा। स्लोप निकालने के लिए y2 माइनस y1 डिवाइड बाय x2 माइनस x1। तो y एक्सिस में v है और x एक्सिस में t है, तो उस हिसाब से फार्मूला अपना क्या बना, v2 माइनस v1 डिवाइड बाय t2 माइनस t1। तो यहाँ पे देखो कहाँ से चलना स्टार्ट करा, ये रहा, ये वाला लाइन है, तो यहाँ से यहाँ चलना स्टार्ट करा। तो यहाँ पे v2 कितना है, v2 अगर यहाँ पे देखो ये 2 है और ये 1 है, तो यहाँ पे v2 कितना है, 20 है, और 1 पे ओरिजिन पे सब कुछ क्या होता है, 0 होता है। टाइम की बात करते हैं, t2 कितना है, 5 है, और यहाँ पे ओरिजिन पे t1 कितना है, 0 है। तो मतलब क्या हो जाएगा, 20/5 बिकॉज टू 4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ओ ए रीजन में जो ऑब्जेक्ट है उसका एक्सेलरेशन है 4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। डिस्प्लेसमेंट की बात करते हैं, तो डिस्प्लेसमेंट के लिए हमें देखो, ये है और ये है, तो ये वाले रीजन की बात कर रहे हैं, ये वाले रीजन, इस वाले रीजन में डिस्प्लेसमेंट कैसे, डिस्प्लेसमेंट निकालने के हमें क्या निकालना पड़ेगा, एरिया। अब और ये क्या है, ओ ए रीजन में ये एक ट्रेंगल है, ट्रेंगल का एरिया का फार्मूला क्या होता है, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। तो यहाँ से यहाँ तक बेस हो गया, बेस कितना है, 5 है, और ये कितना है, हाइट कितना है, ये 20 है। देखो यहाँ इसके पैरेलल है तो ये 20 हो गया, तो कितना है ये, हाफ इंटू 5 इंटू 20, मतलब कितना हो जाएगा, इससे इसको कैंसिल आउट करो, 10 इंटू 5 50 मीटर, ठीक है। अब ए बी रीजन की बात करते हैं। ए बी रीजन कौन सा है, ये वाला रीजन, यहाँ से यहाँ तक, मतलब ये 1 हो गया, अब ये 2 हो गया। तो 1 और 2 मतलब यहाँ पे वेलोसिटी देख सकते हो, दोनों जो V2 और V1 दोनों 20 है, 20 माइनस 20। अगर आप ये समझ में आ रहा हो तो ठीक है, नहीं तो आप सीधा बोल सकते हो जो इसका एक्सेलरेशन है वो क्या है, 0 है। क्यों 0 है, ये इसलिए 0 है क्योंकि ये जो है ये जो एक्स एक्सिस है इसके साथ कोई भी एंगल नहीं बना रहा है, कोई भी स्लोप नहीं है, एंगल नहीं है, तो एंगल 0 है, तो इसका मतलब स्लोप भी 0, मतलब एक्सेलरेशन भी 0 है इसका, ठीक है। अब डिस्प्लेसमेंट की बात करते हैं यहाँ पे। तो डिस्प्लेसमेंट देखो कौन सा रीजन है, ए बी रीजन है, तो ए बी रीजन की यहाँ पे देखो ये वाली एरिया की बात कर रहा है, ये वाला डिस्प्लेसमेंट के लिए हमें एरिया निकालना है। अब ये वाला जो टोटल एरिया है ये निकालना, तो ये तो क्या बन गया, रेक्टेंगल है। रेक्टेंगुलर का एरिया का फॉर्मूला क्या होता है, लेंथ इंटू ब्रेथ होता है। तो आप क्या बोल सकते हो, यहाँ पे ये जो यहाँ से यहाँ तक लेंथ है कितना हो जाएगा, 10, यहाँ से यहाँ तक 5 था, यहाँ से यहाँ तक अब 10 है, तो 10 में से 5 मिल गया, तो ये कितना बचा, ये वाला लेंथ जो है ये 5 बचा, और ये कितना है 20 है, तो 5 इंटू 20 कितना हो गया, 100 मीटर, ठीक है। तो इस तरह से आप डिस्प्लेसमेंट और एक्सेलरेशन फाइंड कर सकते हो वेलोसिटी टाइम ग्राफ में, ठीक है। चलो, तो समझ में आ गया होगा। तो एक छोटा सा आपको होमवर्क दे रखा हूँ, आप इसको सॉल्व करके बताओ, जो इसका एक्सेलरेशन है और डिस्प्लेसमेंट है वो कितना है, कौन कौन से रीजन, ओ ए रीजन, ए बी रीजन और बी सी रीजन, ये तीनों रीजन में आप लोगों को इसका फाइंड आउट करना है एक्सेलरेशन और डिस्प्लेसमेंट, ठीक है। इसको कमेंट करो, ध्यान रहे, देखो यहाँ से यहाँ तक चलना स्टार्ट करा, ये 1 है, ये 2 है, इसका स्लोप निकालोगे, दिखे, फिर इसका ये वाले रीजन में इसमें स्लोप तो 0 है, ये भी रीजन में। अब ये वाला देखो ढलान नीचे जा रहा है,
तो यहाँ पे 40 है और जो फाइनल जो ये 1 है और ये 2 है, तो सेकेंड वाले रीजन में जो इसका वेलोसिटी क्या है, 0 है, फर्स्ट वाले रीजन में जो भी है, तो जाहिर सी बात है यहाँ पे एक्सेलरेशन BC रीजन का नेगेटिव आने वाला है। ठीक है, तो आप इस तरह से इसको सॉल्यूशन करके कमेंट करो इसका आंसर। ठीक है, तो नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट आगे क्या है। ये थोड़े से सिलेबस से आपको हटके चीज़ें हैं, जनरली एग्ज़ाम में पूछता भी नहीं, फिर भी हम लोग बात कर लेते हैं। जो एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ होता है वो क्या होता है, थोड़ा सा बात कर लेते हैं। अगर भूल चूक से कभी कभी पूछ लिया, अगर कोई ऐसे ही कोई सीनियर ऐसे पूछ लिया तो उसके लिए है। तो बात करते हैं यहाँ पे एक्सेलरेशन और टाइम ग्राफ की। जनरली मोटा मोटी हम लोगों ने ST और VT ग्राफ में जो बातें हैं सब वही बातें हैं, बिल्कुल जो हमने पहले पढ़ रखा है सेम टू सेम वही चीज़ें हैं, कुछ भी यहाँ पे ज़्यादा चेंजेस नहीं है। और यहाँ पे बस V और S के जगह में यहाँ पे A आ गया, टाइम जो है कॉन्स्टेंट है। ठीक है, तो बात कर लेते हैं किसकी, स्लोप की। इस वाले रीजन में स्लोप की बातें करते हैं। तो जो स्लोप होता है वो क्या होता है, y2 माइनस y1 डिवाइड बाई x2 माइनस x1। तो यहाँ पे एक्सेलरेशन है तो a2 माइनस a1 डिवाइड बाई t2 माइनस t1। तो मतलब चेंज इन एक्सेलरेशन अपॉन टाइम, ये क्या चीज़ आ गया, तो चेंज इन एक्सेलरेशन, रेट ऑफ चेंज ऑफ एक्सेलरेशन जो है उसको हम लोग बोलते हैं जर्क बोलते हैं। ठीक है, क्या बोलते हैं, जर्क बोलते हैं। और जो जर्क होता है उसका यूनिट होता है मीटर पर सेकेंड क्यूब, मीटर पर सेकेंड क्यूब। एक्सेलरेशन क्या क्या होता है, मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, तो इसका बोलते हैं मीटर पर सेकेंड क्यूब। जर्क का जो यूनिट होता है मीटर पर सेकेंड क्यूब होता है। आप पूछोगे ये जर्क क्या होता है, जर्क वो हुआ जैसे कि सडनली कोई ऑब्जेक्ट में मूवमेंट आ गया। जैसे कि आप देखो, कोई बच्चा एक पेड़ पे चढ़ा और ज़ोर ज़ोर से जो पेड़ की टहनियाँ हैं वो उसको ज़ोर से हिलाना स्टार्ट कर दिया, तो सडनली क्या हो जाएगा, पत्तों में मूवमेंट आएगा, पत्ते टूट के नीचे गिरना स्टार्ट हो जाएगा। तो वहाँ पे जो था वो उसको बोलते हैं हम लोग जर्क बोलते हैं। तो जर्क का डेफिनेशन हो जाएगा रेट ऑफ चेंज ऑफ एक्सेलरेशन इज कॉल्ड जर्क। जर्क का जो यूनिट होता है मीटर पर सेकेंड क्यूब होता है। ठीक, इतना आप जानते हो सफिशिएंट है, इसमें ज़्यादा गहराई में जाने वाली चीज़ें नहीं है और आपके सिलेबस में भी नहीं है और थोड़ी बहुत आपको पता होना चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोगों ने स्लोप की बात करा और एक चीज़ और है इसमें एरिया। एरिया अगर आ जाए तो हम लोग वहाँ पे क्या करेंगे, तो एरिया क्या बताएगा हमें, जाहिर सी बात है। देखो जो एरिया है, कौन सा एरिया, ये वाले एरिया जो एक्स एक्सिस के साथ में है, ये वाला एरिया, ये एरिया हमें चेंज इन वेलोसिटी को बताएगा। जैसे आप VT ग्राफ में एरिया निकाल रहे थे तो एरिया हमें डिस्प्लेसमेंट बता रहा था, उसी तरह AT ग्राफ में एरिया हमें चेंज इन वेलोसिटी को बताएगा। ठीक है, तो यहाँ पे आप लोगों का ST ग्राफ, VT ग्राफ और AT ग्राफ समाप्त हुआ। तो कुछ और भी बातें हैं, थोड़ा सा और भी डिस्कस कर लेते हैं उसको हम लोग। ठीक है, ठीक है, देखो आप लोगों के एग्ज़ाम में किस टाइप से क्वेश्चन, बहुत आसान से क्वेश्चन इस तरह से आपको दे देगा, एक ST ग्राफ दे देगा। ठीक है, इस तरह से 2-3 दे देगा, बोलेगा A, B और C 3 ऑब्जेक्ट है। अब पूछेगा कि सबसे ज़्यादा वेलोसिटी किसका है। ST ग्राफ में जो स्लोप है हमें वेलोसिटी बताता है, तो पूछेगा इनमें से किसका वेलोसिटी सबसे ज़्यादा है। तो आप लोग क्या बोलोगे, कैसे आपको इसको सॉल्यूशन करोगे, सीधा बोलोगे कि सर एक चीज़ देख रहे हैं, जो टाइम के साथ जो एंगल है, ये एंगल और ये एंगल, सबसे ज़्यादा एंगल A बना रहा है, मतलब इसका स्लोप सबसे ज़्यादा है, मतलब क्या हो, इसका वेलोसिटी सबसे ज़्यादा है। और C का वेलोसिटी सबसे कम है और A का वेलोसिटी सबसे ज़्यादा है। सिंपल। ठीक है, दूसरी बात करते हैं, ये कोई ST ग्राफ है, एक्स डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ है, इस तरह से दिया हुआ। इसका मतलब क्या हुआ, ऑब्जेक्ट जो है यहाँ पे कुछ सर्टेन डिस्टेंस कवर करा, उसके बाद वो रुका हुआ है और टाइम बढ़ता जा रहा है। तो मतलब कोई ऑब्जेक्ट
मतलब है टाइम के रिस्पेक्ट में अपना पोजीशन चेंज नहीं करा, मतलब कांस्टेंट है, वहाँ पे जाके अपना पोजीशन चेंज नहीं करा। मतलब क्या हुआ, अगर कोई ऑब्जेक्ट टाइम के रिस्पेक्ट में अपना पोजीशन चेंज नहीं करा, इसका मतलब क्या हुआ, वो रेस्ट में है। तो अगर आपको कुछ इस तरह से आपको ग्राफ मिल जाता है तो वो क्या बताएगा आपको, ये एस है और ये टी है, तो मतलब ये क्या है, आपको रेस्ट में बता रहा है। ठीक है, ठीक है। और भी बातें करते हैं। कहीं पे आपको इस तरह से ग्राफ दे दिया, इस तरह से ग्राफ दे दिया, एसटी ग्राफ, और बताओ, बोलेगा इस ग्राफ को आप एनालिसिस करके बताओ, तो आप क्या सोचोगे। सबसे पहली बात तो आप सोचोगे इस तरह का ग्राफ पॉसिबल नहीं हो सकता है। कैसे कैसे या नहीं हो सकता है, तो इसको देखते हैं। देखो, इस वाली पोजीशन पे बात करते हैं। यहाँ पे देखो, यहाँ पे देखा कि कोई ऑब्जेक्ट जो है इस पोजीशन पे है टाइम के रिस्पेक्ट में। अब उसी टाइम पे अगर ऑब्जेक्ट यहाँ पे भी है, मतलब एक ही टाइम पे तुम अपने स्कूल में भी और घर पे भी ऐसा रह सकते हो क्या, ऐसा पॉसिबल है क्या। मतलब एक ही टाइम, यहाँ भी तो टाइम सेम है और यहाँ भी टाइम सेम है, मतलब एक ही टाइम पे तुम जो दो जगह रह सकते हो क्या, पॉसिबल है क्या, नहीं। तो मतलब ये इस तरह के ग्राफ पॉसिबल नहीं होते। ठीक है, ठीक है। और बातें करते हैं थोड़ा वेलोसिटी टाइम ग्राफ में। वेलोसिटी टाइम ग्राफ में कैसा है, इस तरह से दे दिया, 3 दे दिया, ये ए है, बी है और सी है, ये वी है और ये टी है। अब पूछे कि इसमें एक्सेलरेशन सबसे ज़्यादा किसका होगा, तो आप क्या बताओगे, सीधा बोलोगे जो स्लोप होता है वो हमें एक्सेलरेशन देता है। ठीक है, वी टी ग्राफ में। और सबसे ज़्यादा एंगल किसका है, सबसे कम एंगल किसका है, सी का है, फिर बी का है, फिर ए का है। मतलब क्या है, ए का एक्सेलरेशन सबसे ज़्यादा है और सी का एक्सेलरेशन सबसे कम है। जो एरिया है वीटी ग्राफ में, दो बातें थी। जो स्लोप था, स्लोप हमें क्या देता है, एक्सेलरेशन देता है, और एरिया हमें क्या देता है, डिस्प्लेसमेंट देता है। दो बातें। और एसटी ग्राफ में स्लोप हमें क्या देता है, वेलोसिटी देता है। वेलोसिटी बढ़ रहा है, घट रहा है, नेगेटिव होगा, पॉजिटिव होगा, वो आप क्या कर सकते थे, वहाँ पे हम लोग टेंजेंट ड्रॉ करते थे। टेंजेंट क्या होता है कि कोई भी कर्व पे सिंगल एक जगह पे जाके टच करते हुए वो निकल जाता है। और सपोज करो, देखो इस तरह से ये कोई कर्व है, ठीक है। अब यहाँ पे बोले टेंजेंट, टेंजेंट को क्या होगा कि कोई एक पार्टिकुलर कर्व पे एक ही जगह वो टच करता हुआ निकल जाएगा, इस तरह से। ठीक है, कोई एक पॉइंट पे ही टच करेगा, और जो यहाँ पे उसका जो रेडियस होगा उसका परपेंडिकुलर, ऐसे इस तरह से कुछ टेंजेंट होता है। आप लोग ज्योमेट्री में पढ़ोगे, अगर नहीं पढ़ोगे तो मतलब सर आप लोगों को पढ़ाएंगे, मैथ वाले सर, ज्योमेट्री में टेंजेंट क्या होता है, परपेंडिकुलर क्या होता है, जो भी है। तो ये था आप लोगों को ग्राफ, जो एटी ग्राफ, वीटी ग्राफ। जनरली आजकल 1-2 क्वेश्चन आपको मिल जाएंगे, कोई कम्पिटिटिव एग्जाम में आप देते हो। ठीक है, तो यहाँ पे चल के आप लोगों का मोशन चैप्टर ख़त्म हुआ। ठीक है बच्चों।